प्रिय स्टूडेंट्स, आज हम एमएस वर्ड में इंसर्ट मेनू में टेबल ऑप्शन के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो यहाँ पर हम आएंगे, इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर टेबल हमको दिखाई दे रहा है। तो आज हम ये बताएंगे कि टेबल कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो इसमें हम देखते हैं कि टेबल पर नीचे एक डॉट्स दिख रहा है, यहाँ पर हम एक बार क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पर आपको दिख रहे हैं रो और कॉलम्स। तो इसको हम जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है, जितनी हमारी आवश्यकता है, उतना हम इसको क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद में इंसर्ट कर देते हैं। सपोज दैट हमको पूरे ऑप्शंस की, पूरे कॉलम और रो की ज़रूरत है, तो यहाँ पर हम जाके क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर रो और कॉलम मिलकर के बन चुके हैं। अब हम आएंगे इंसर्ट ऑप्शन पर, एक बार फिर से टेबल पर क्लिक करेंगे। अगर हमें इससे ज़्यादा रो और कॉलम की रिक्वायरमेंट है तो इसके लिए एक दूसरा ऑप्शन होता है, इंसर्ट टेबल। यहाँ पर हम जाएंगे और एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा नंबर्स ऑफ कॉलम्स। तो जैसे यहाँ पर कॉलम्स की संख्या 5 हमने लिख रखी है और रो की संख्या हम कर देंगे यहाँ पर 15 कर देंगे। तो इस तरीके से, या हम 15 की जगह पर 10 कर देंगे। इस तरीके से हम जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि यहाँ पर रो और कॉलम यानी 1 2 3 4 5 आपके कॉलम्स हो गए और 10 आपके रो हो गए। तो इस तरीके से एक हमारा दूसरा ऑप्शन जो था कि हम कैसे टेबल को ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने टेबल को ड्रा कर लिया। अब हम थोड़ा सा पेज को न्यू करते हैं, कंट्रोल एन करके पेज को नया लेते हैं और इसके बाद में यहाँ पर हम एक बार फिर से यहाँ पर ड्रा करके रखते हैं। जैसे हमने सपोज दैट ड्रा कर लिया। अब इसमें जो तीसरा ऑप्शन है उसके बारे में हम देखेंगे। तो फिर इंसर्ट पर जाएंगे, फिर यहाँ पर टेबल पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको दिख रहा है ड्रा टेबल, यहाँ पर हमने क्लिक किया। अगर हमें कोई टाइटल वगैरह लगाना है, जैसे हमने कोई टेबल बनाई है, इसमें हमको टाइटल लगाना है, तो टाइटल लगाने के लिए यहाँ पर हम जाएंगे और इसको पूरा ऐसे ड्रा टेबल की हेल्प से ऐसे बना लेंगे और इसमें जो भी हमें टाइटल लिखना होगा उस टाइटल को हम लिख सकते हैं। और इसके बाद में इंटर बटन प्रेस करेंगे, कर्सर आपका बाहर हो जाएगा। फिर इसके बाद में जो एक नेक्स्ट ऑप्शन आता है, इसके लिए भी हम कंट्रोल एन करते हैं, नया पेज लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया 12 और इसके बाद में यहाँ पर हमने लिख दिया 10 और इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर हमने लिख दिया 13। अब हम इनको तीनों को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में फिर से टेबल ऑप्शन पर जाके और यहाँ से देखेंगे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अभी ये टेबल में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर नंबर्स ऑफ कॉलम्स की संख्या 3 दिख रही है और नंबर्स ऑफ रोज की संख्या 1 दिख रही है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये आप देख पा रहे होंगे कि ये कन्वर्ट हो गया रो और कॉलम में। तो यहाँ पर कॉलम्स की संख्या 3 है और रो की संख्या 1 है। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट आगे की तरफ देखेंगे। इसको कंट्रोल एन करके पेज को नया रखते हैं। फिर हम नेक्स्ट आएंगे टेबल पर। अब एक अगला ऑप्शन आपको मिलता है एक्सेल स्प्रेडशीट। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अगर हमें यहाँ से एक्सेल की कोई सीट बनानी है, जैसे अभी हमको 12 हमने लिख दिया, 12 का टेबल लिखना है, तो 12 टू 24 कर दिया। अब 12 और 24 को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में इसको हम ड्रैग कर लेंगे। तो इस तरीके से जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे तो ये आपकी सीट बन के आ जाएगी, एक्सेल की एक सीट बन के आ जाएगी। फिर नेक्स्ट हम टेबल पर जाएंगे और एक लास्ट ऑप्शन यहाँ पर है क्विक टेबल्स। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसमें जो सीटें हैं वो बनी बनाई आप सीटों को इंसर्ट करवा सकते हैं। तो यहाँ से जाके एक कोई सीट क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पूरी सीटें आपकी बन के, जो इंसर्ट होने वाली सीटें वो सारी हम सीटें इंसर्ट करवा सकते हैं। इसकी हेल्प से, टेबल ऑप्शन में क्विक टेबल्स की हेल्प से हम इसमें बनी बनाई फाइल्स को यहाँ पर इंसर्ट करवा सकते हैं।